circle, the area of the circle whose center is 1, 2 and which passes through the point 4, 6. उस सर्कल का एरिया बताना है जिसका सेंटर 1, 2 है और जो पास होती है 4, 6 एक पॉइंट है। जैसे ये सर्कल है, सर्कल जिसका सेंटर 1, 2 ये सेंटर है और ये किसी भी पॉइंट से, यहाँ हो सकता है पॉइंट, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। 4, 6 से पास होती है। इस सर्कल का एरिया बताना है, सर्कल का एरिया फाइंड करना। कैसे फाइंड करेंगे? देखिए सर्कल, अब इसमें जो है सर्कल का फार्मूला क्या होता है? वैसे होता है x² + y² बराबर a²। ये कब होता है? जब जो सेंटर होते हैं वो 0, 0 होते हैं, तब ये जो है यहाँ पे ऐसा होता है, x - 0 हो जाता है प्लस y - 0 का होल स्क्वायर बराबर ये रेडियस है। r लिख लें या a लिख लें, कोई दिक्कत नहीं, r², ऐसा। ठीक है, अभी सिर्फ क्वेश्चन जो है सॉल्व करा रहे हैं, तो अभी क्वेश्चन पे जो थ्योरी आती जाएगी उसको बताते जाएंगे। तो अब इसमें क्या है, सेंटर आपको पता है, रेडियस निकालनी है, ये हो गई रेडियस। अब कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस फार्मूला, यदि एक लाइन है और इसका डिस्टेंस निकालना है, ये पॉइंट दिए, एक ए पॉइंट दिया, एक बी पॉइंट दिया और इसकी डिस्टेंस निकालनी है, इसका फार्मूला क्या होता है? अगर ये x1, y1 है और ये अगर x2, y2 है, कैसे निकालते हैं? ए बी बराबर क्या होता है फार्मूला? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। वैसे यहाँ चाहे x2 - x1 कर लें या x1 - x2 कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है। माइनस भी होगा तो वो उसको वो पॉजिटिव कर देगा। ये वाला यहाँ पे आप फार्मूला लगा दीजिए। देखिए ये x1 / 1 मान लीजिए, x2 / 2 मान लीजिए, 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 2 का होल स्क्वायर। ये कितना होगा? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये कितना हुआ? 9 प्लस 16। ये कितना हुआ? 25, √25। तो ये कितना हुआ? 5 आ गया। तो ये रेडियस जो है ये 5 मिल गई आपको यहाँ से। अब आप निकाल लेंगे, एरिया निकालना। एरिया क्या होता है? सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? πr²। ये फार्मूला होता है, वैल्यू रख दीजिए। r की वैल्यू कितनी आई थी? 5। तो ये पाई इंटू 5 का स्क्वायर, ये कितना हो गया? पाई इंटू 25। आंसर कितना हो गया? 25 पाई। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज 5। एक सर्कल की इक्वेशन बतानी है जिसकी रेडियस 5 है, इसकी रेडियस 5 एंड टचेस द सर्कल, और इस सर्कल को टच करता है, सर्कल को टच करता है। इसके सेंटर निकाल लीजिए, इसमें कंपेयर कर दीजिए, x²
प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस इक्वल 0 से। इससे जब आप कंपेयर करेंगे तो देखिए 2gx तो g की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। क्यों? क्योंकि सेंटर जो होते हैं वो क्या होते हैं माइनस जी कॉमा माइनस एफ। जी की वैल्यू 1 और एफ की वैल्यू 2। अब इस सर्कल का अगर रेडियस निकालें, रेडियस का फार्मूला क्या होता है जी स्क्वायर अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये रेडियस जी कितना है 1, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 20 तो ये भी कितना आ जाएगा 5। इसकी भी रेडियस कितनी है 5 है। इसका सेंटर कितना है 1, 2। अब दोनों का रेडियस जो है वो सेम है। दोनों का रेडियस सेम होने से इनका जो मिड पॉइंट होगा वो हो जाएगा 5,5 क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है। ये 5,5 मिड पॉइंट। ठीक है, इतना बात आई समझ में। अच्छा, अब ये मान लीजिए इसका पहले सेंटर निकालना पड़ेगा। ये पॉइंट मान लीजिए x1 या x, y मान लीजिए डायरेक्ट, तो निकाल लीजिए सेंटर। ये क्या होगा ये प्लस ए, मतलब ऐसा होता है ना अगर मिड पॉइंट दिया है किसी लाइन का, ये कोई पॉइंट है x1, y1, x2, y2, ये कोई पॉइंट दिए गए हैं और मिड पॉइंट दिया गया है कुछ, मान लीजिए 1, 2 है। तो कैसे करते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2 इक्वल 1 और y1 प्लस y2 अपॉन 2 इक्वल 2। इसका और इसका सम का जो मिडिल पॉइंट है वही तो है ना, ये ऐसे निकालेंगे। ठीक है, ऐसे इसको निकाल लीजिए तो ये क्या आएगा x प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल 5। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी x प्लस 1 इक्वल 10, x इक्वल 10 माइनस 1, x इक्वल 9। इसी प्रकार y प्लस 2 अपॉन 2 इक्वल 5, तो y प्लस 2 इक्वल 10, तो y इक्वल 8। इसके सेंटर मिल गए 9,8 हो गए इसके सेंटर। दूसरी बात ये भी है कि जब इसका मिड पॉइंट 5 है तो इसमें 5 जो है सेटिस्फाई भी करेगा किसी एक इक्वेशन में। तो आप यदि ये पूरा ना निकालना चाहें तो ऐसे भी डायरेक्ट जो है कर सकते हैं। ठीक, और अगर ऐसे करेंगे सेंटर निकाल आया, अब जो है फार्मूले पे रख दीजिए। देखिए x माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 8 का होल स्क्वायर इक्वल रेडियस 5 का स्क्वायर। ये क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 81 माइनस 18x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 64 माइनस 16y इक्वल 25। सॉल्व कर लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 18x माइनस 16y, इन दोनों को ऐड किया कितना हुआ 415, 8 और 6 14। इसको इधर ले आइए तो माइनस 25 कुल 0। तो ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 18x माइनस 16y प्लस 120 इक्वल 0। देखिए कौन सा सही है माइनस 18x माइनस 16y प्लस 120 इक्वल बी इज द राइट आंसर। अब जिसमें 5 रख भी लेते हैं आप
डायरेक्ट आंसर आ जाता। इसमें रख लीजिए 5, तो कितना होगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25 माइनस 90 माइनस 80 प्लस 120। ये कितना हुआ 50, ये कितना हुआ -170, ये कितना 120। अब इनको इनको जोड़िए 170 और ये -170, जीरो जीरो इक्वल जीरो आ रहा, सेटिस्फाई कर रहा। तो एक ये तरीका डायरेक्ट, और यदि पूरा मेथड से करना चाहते हैं तो ऐसे करिए। नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the lines 2x minus 3y equal 5 and 3x minus 4y equal 7 are the diameter of the circle. डायमीटर क्या होता है? किसी सर्कल का डायमीटर उसके सेंटर से होके जाता है। ये है डायमीटर, ये है डायमीटर, ये है डायमीटर। जो भी सर्कल से हो जाएगा वो डायमीटर होता है। तो बोला कि the 2x minus 3y equal 5 and 3x minus 4y equal 7 are the diameter of the circle of area, और सर्कल का एरिया दे रखा 154 स्क्वायर यूनिट। द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, और सर्कल की इक्वेशन बतानी है। देखिए कोई सर्कल है, ये सर्कल है, दो लाइन्स हैं, डायमीटर है ये, और सेंटर से होगी जानी है। एक ये डायमीटर मान लीजिए, ये डायमीटर, ये सेंटर हो गया इसका। इस लाइन की इक्वेशन 2x minus 3y, 2x minus 3y इक्वल 5, और इस लाइन की दी है 3x minus 4y इक्वल 7, दिया हुआ। अब और एरिया भी दे रखा है 154 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अब एरिया क्या होता है? एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पहली बात। तो एरिया जो दिया है होता पाई आर स्क्वायर। कितना दिया है 154, पाई 22/7 इक्वल आर स्क्वायर इक्वल 154। कट कर दीजिए 11 से, 11 2 से 22, 11 11 4 जा 44, 2 से कर दीजिए 2 7 जा 14। तो कितना आया आर स्क्वायर इक्वल 7 इंटू 7, आर स्क्वायर बराबर 49। तो आर बराबर कितना आ गया 7, तो रेडियस मिल गई 7। अब सेंटर और चाहिए। सेंटर कैसे मिलेगा? ये दो डायमीटर है, दोनों डायमीटर का जो ये बिंदु है, ठीक है, ये जो पॉइंट है, इन दोनों को जो जब सॉल्व करोगे तो एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी, वही इसका सेंटर होगा। तो इन दोनों को सॉल्व कर लो, टू इक्वेशन को, सेंटर मिल जाएगा। सॉल्व तो बहुत इजी है करना। 2x minus 3y इक्वल 5, और एक है 3x minus 4y इक्वल 7। इसको सॉल्व कर दीजिए। या तो किसी x की वैल्यू निकाल के किसी दूसरे में रख दीजिए, या तो फिर इसको बैलेंस कर लीजिए और एक टर्म को कैंसिल कर दीजिए। वैसे कर लीजिए, चाहे जैसे कर लीजिए। हम इसको ऐसे कर लेते हैं, यदि इसमें 3 का मल्टीप्लाई करा देते हैं तो ये हो जाएगा 6x minus 9y इक्वल 15, और इसमें 2 का करा देते हैं तो ये हो जाएगा 6x minus 8y इक्वल 14। इन दोनों सॉल्व कर दीजिए, घटा दीजिए, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। ये कितना आएगा माइनस का y इक्वल, ये कितना आएगा 1, तो y इक्वल कितना आ गया -1। अब y की वैल्यू किसी में भी रख दीजिए, इसमें रख दीजिए -1, तो 2x माइनस 3 इंटू -1 इक्वल 5। ये कितना हो गया 2x प्लस 3 इक्वल 5। कितना हो जाएगा 2x बराबर 2,
x बराबर 1, सेंटर कितना आ गया 1 और -1, सेंटर मिल गया आपको 1, -1, सेंटर मिल गया, रेडियस है, कर लीजिए, फार्मूला लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। बस इसमें इतना ही था, अब बस इसमें फार्मूला लगाना है, तो लिख लीजिए एक बार। सेंटर कितना आया था 1, -1, सेंटर, और रेडियस कितना था 7। देखिए x -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 होगा, लेकिन माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, इक्वल 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा x² प्लस 1 - 2x प्लस y² प्लस 1 प्लस 2y इक्वल 49, इक्वल 49। ये हो जाएगा x² प्लस y² माइनस 2x प्लस 2y, ये 112, और ये इधर आया तो +2 - 49 इक्वल 0। ये कितना हो जाएगा x² प्लस y² माइनस 2x प्लस 2y माइनस 47 इक्वल 0, या इसको इधर कर दीजिए तो -2x, तो ये ऐसा हो जाएगा x² प्लस y² माइनस 2x प्लस 2y इक्वल 47, बी इज द राइट आंसर। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, if one end of a diameter of the circle x² plus y² minus 4x minus 6y plus 11 equals 0 with 3, 4, then the other end, एक सर्कल दिया हुआ है और उसकी डायमीटर का एक सिरा, एक पॉइंट जो है वो दिया हुआ 3, 4, दूसरा बताना। ये एक सर्कल है, ये इसकी डायमीटर है, इसका एक पॉइंट दिया हुआ 3, 4, ये दूसरा वाला फाइंड करना, बताना है क्या होगा। सर्कल की इक्वेशन दे रखी है x² प्लस y² x² प्लस y² माइनस 4x माइनस 6y प्लस 11 इक्वल 0, प्लस 11 इक्वल 0। देखिए एक तरीका तो ये है, इसका सेंटर निकाल लीजिए, इस सर्कल का, सर्कल का जो सेंटर होगा वो होगा 2, 3, यहाँ हो गया ये सर्कल का सेंटर 2, 3। अब ये पॉइंट मान लीजिए कुछ भी x, y, ठीक है। अब ये हो गया मिड पॉइंट, मिड पॉइंट हो गया, और उससे जो है इसको आप निकाल लीजिए x, y की वैल्यू, x प्लस 3/2 इक्वल 2, यहाँ से निकाल लीजिए x प्लस 3 इक्वल 4, x इक्वल 1, 1, y प्लस 4/2 इक्वल 3, y इक्वल y प्लस 4 इक्वल 6, तो y इक्वल 2। देन द अदर एंड, बस हो गया 1 और 2, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका 1, 2 राइट आंसर। ये सेंटर जो है एक सिरा ये दिया हुआ था डायमीटर का, और दूसरा सिरा ये निकालना था, इससे इस इक्वेशन से सेंटर निकाल लिए, और जो सेंटर है वो इन दोनों के बीच का ही मिड पॉइंट होगा, उससे जो है मिड पॉइंट निकाल लिया। मिड पॉइंट आपको बताया था निकालने का तरीका, यदि एक ये लाइन है, ये दिया है x1, y1, ये दिया है x2, y2, y2, तो x1 प्लस
2/2 ये वाला पॉइंट और y1 प्लस y2/2 नोट